हेलो फ्रेंड्स, सुबह की राधे राधे और आपका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मैं सुबह नीचे उठकर आकर सबसे पहले ब्रश करके आकर गैस के पास उस गैस के पैर पड़े और फिर उसके बाद इंडक्शन में मैंने चाय बनाने के लिए दूध और पानी मिक्स करके चढ़ा दिया ताकि वो जब तक गर्म हो जाएगा। और फिर मैंने इलायची पाउडर, चाय पत्ती वगैरह डालकर चाय बनाने के लिए रख दिया था और साथ ही साथ मोटर भी चालू कराई थी क्योंकि टंकी में पानी ख़त्म हो गया था। पानी में जैसे ही मुँह धोने के लिए चालू करी नल में पानी नहीं आ रहा था, तो इसलिए सबसे पहले मोटर चालू करके आ गई ताकि टंकी भर जाए, क्योंकि कभी भी लाइट चली जाती है ना, तो इसलिए सबसे पहले मैंने मोटर चालू कर दी क्योंकि पानी फिर नहीं रहेगा तो सारे काम बंद हो जाएंगे और काम नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले मोटर चालू कर दी और मोटर चालू करके आकर किचन में काम करने लगी, चाय वगैरह बनाने लगी। और कटहल निकाल के रखा था, रात को काट के रख दिया था, तो उसे पानी में डाल के रखा है। फिर उसे निकाल कर सब्जी छोंकना भी हो जाएगा। और मलाई बहुत सारी गंज में इकट्ठे थी जो कि मैं नहीं निकाल पाई थी, तो मैं सुबह ही निकाल पाती हूँ उसे और वो अच्छी जम जाती है, तो इसलिए मैं अधिकतर सुबह भी निकालती हूँ। और मलाई अभी बहुत सारी इकट्ठा हो गई है जो कि घी नहीं बन पा रहा है, इसलिए मैं उसे आज निकाल कर बाहर रख दूँगी और घी बनाना भी करना है। और इतने में चाय उफान आ गई तो मैंने उसमें अदरक कूट कर डाल दिया। और फिर मैंने कटहल के लिए 2 प्याज मीडियम साइज़ के निकाले और कट करना शुरू कर दिया था फटाफट छील कर। और साथ ही साथ तेल चढ़ा दिया था कढ़ाई पे ताकि वो गर्म हो जाए, तो मैं सीधा प्याज डाल दूँगी और फिर सब्ज़ी भी छौंकना हो जाएगा। इतने में टंकी भर गई थी तो मैंने मोटर भी बंद कर दिया है, लेकिन बाद में बाहर पेड़ों में पानी डालने के लिए फिर से थोड़ा सा चालू करना पड़ेगा। तब तक थोड़े बहुत काम हो जाएंगे तो फिर से चालू करना हो जाएगा, क्योंकि अभी तो खाली थी तो इसलिए मैंने पूरी चालू करके पानी भरने के लिए छोड़ रखा था। और फिर उसके बाद मैंने मसाला निकाला, प्याज हो चुके थे तो सारा मसाला डाला। और फिर मैं राई जीरा नहीं डालते इसमें, कटहल में अधिकतर बेसिक मसाले डालते हैं, हल्दी मिर्ची और गरम मसाला और धनिया पाउडर ही डालते हैं। कई लोग राई जीरा भी डाल के बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर राई जीरा डाल के नहीं बनता है तो कटहल में प्याज डाल के बनता है, या तो लहसुन से भी पकड़ता है और ग्रेवी वाला भी बनता है जो प्याज अदरक लहसुन को पीस के बनता है, तो वैसा बहुत कम बनता है। अधिकतर ये सूखा वाला बनता है तो जो प्याज से और लहसुन से बनता है। तो मैंने मसाला तो कटहल को पानी से निकाल कर मैंने कढ़ाई में डाल दिया और फिर मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी और स्लो में होने दूंगी। कटहल जब तक ताज़ा रहता है तभी बना लो तो वो बहुत अच्छा सॉफ्ट बन जाता है। और फिर मैंने अपना गुनगुना पानी गर्म किया और फिर उसे लेकर मैं पीने बैठ गई थी और अक्षत को उठा दिया था ताकि वो नहा ले जब तक मेरे बाकी के काम हो जाएंगे। अभी मैं उसे थोड़ा लेट ही उठा रही हूँ जिसमें बच्चे की नींद पूरी हो जाए, क्योंकि अभी बाहर खेलने चले जाते हैं तो रात को 11 साढ़े 11 बजे आते हैं, बैडमिंटन वगैरह खेलते रहते हैं, तो फिर वो सोने लेट जाते हैं तो इसलिए नींद नहीं होती। तो इसलिए मैं उसे 6:15 करीब उठा रही हूँ। और बाहर से दूध के पैकेट वगैरह ले आया और फूल भी तोड़ कर ला ली थी। बहुत सारे फूल खिल रहे हैं अभी क्योंकि कटिंग कर दी थी, तो उससे कारण फूल अभी बहुत अच्छे खिल रहे हैं और धूप भी मिल रही है। धूप में दिनों में फूल बहुत ज़्यादा अच्छे खिलते हैं। और मैंने उन्हें पानी थोड़ा सा डालकर फ्रिज में रख दिया और फिर आटा निकाल कर उसमें नमक डालकर मैं उसे मिक्स कर दूंगी और फिर गूंद के रख लूँगी। आटा ज़्यादा नहीं सानना था, थोड़ा ही सानना था। थोड़ी रोटियां भी रखी थी तो इसलिए मैंने थोड़ा ही आटा लगाया ताकि जितनी ज़रूरत लगे उतनी रोटियां बन जाएं। फिर नहीं तो आटा रखना पड़ता है, इसलिए मैंने फटाफट से आटे को मलना शुरू कर दिया पानी डाल के। और सॉफ्ट थोड़ा सा मल के डो रख दूँगी ताकि वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा। और फिर उसके बाद बाकी का काम ख़त्म करके रोटियां फटाफट सेकनी हो जाएगी। और जब तक अक्षत आएगा मैं दूध भी निकाल कर उसे गर्म कर दूँगी। और मैंने पूरा दूध के पैकेटों को भगोनी में खाली कर लिया था और उसे मैं इंडक्शन में गर्म होने के लिए भी रख दूँगी, क्योंकि इंडक्शन अभी खाली था, कुछ रखा नहीं था, तो मैंने उसी में पकाने के लिए रख दिया था। अधिकतर दाल वगैरह रहती है तो कभी गैस में पकाना हो जाता है। और इतने में चाय भी हो गई थी तो मैंने चाय निकाल लिया और पूरी चाय एक साथ छान लूँगी और छान कर फिर मैं भगवान जी के लिए चाय निकाल लूँगी और फिर अक्षत की भी और मेरी चाय निकाल दूँगी, क्योंकि सुबह की चाय हम माँ बेटे साथ साथ पीते हैं। क्यों, वो नाश्ता करता है और मैं उसके साथ बैठकर चाय पीती हूँ। और चाय पीकर आने के बाद मैंने फटाफट से अक्षत के टिफ़िन की रोटियां उतारनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसकी वैन सबसे पहले आती है, इसलिए मैं फटाफट से उसकी रोटियां उतारती हूँ। और हकी को कहा कि मैं थोड़ा थोड़ा घी लगा देती हूँ रोटियों में, तो लेकिन उसने मना कर दिया। उसे पता नहीं टिफ़िन में घी की रोटियां ले जाने में क्यों दिक्कत होती है और पराठे भी नहीं ले जाता। तो मैंने फिर उसे दाल चढ़ा दी और साथ ही साथ मैं एक तरफ दाल भी चढ़ा देती हूँ। आज मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैंने दाल नहीं चढ़ाई। और फिर मैंने दाल बनाने के लिए रखी और अक्षत का दूध भी गर्म करना शुरू कर दिया था, क्योंकि चाय तो दिया था लेकिन दूध क्या पक रहा था, तो मैंने इसलिए थोड़ी देर
बोला कि रुक के देती हूँ, और मैं दूध उसे बाद में दे रही थी क्योंकि दूध ख़त्म हो चुका था। अभी वर्कर आते हैं तो 3-4 बार चाय बनती है और सुबह को मैंने बोली पका लेती हूँ, उसके बाद देती हूँ। और फिर मैंने अक्की का टिफ़िन पैक करना शुरू किया। जब तक वो दूध पी के फ्री हो जाएगा मैं उसका टिफ़िन पैक करके बैग में रख दूँगी, और वैन वाले भैया भी आ जाएंगे तो फिर उसका जाना भी हो जाएगा। नहीं, इसलिए मैं पहले से ही उसका जल्दी जल्दी टिफ़िन वगैरह सब रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि एकदम से भागना करता है, फिर टिफ़िन भी नहीं ले जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये सब चीज़ कर देती हूँ। और फिर मैंने आयांश का भी टिफ़िन पैक किया और साथ ही साथ रोटियाँ भी उतारते ही जा रही थी। और फिर मैंने तेल चढ़ाया, दाल में तड़का लगाना था, तो मैंने दाल में भी साथ ही साथ तड़का लगा दिया था और दाल को अच्छे से उबलने दिया तेज़ आंच पे। और उसके बाद मैं उतार कर छाछ में तड़का लगाने लग गई थी। छाछ मंगाई थी पतिदेव से। गर्मियों में अधिकतर छाछ या दही आता है, जो दही का रायता भी बनता है और छाछ को भी बघार के खानी होती है। तो कभी छाछ हो जाती है, कभी दही का रायता हो जाता है, कभी ककड़ी का रायता हो जाता है। गर्मियों में थोड़ा सा पेट के लिए ठंडक होती है ये सब खाने से, तो इधर अधिकतर ये सब चीज़ें बनती रहती है। और छाछ में तड़का लगाने के बाद मैंने पपीता निकाला फ्रिज से और उसे धोकर फिर पतिदेव के लिए काट कर रख दूँगी। तो इसमें एक भी बीज नहीं निकला था। वैसे अधिकतर पपीतों में बहुत सारे बीज निकलते हैं, लेकिन इस पपीते में एक भी बीज नहीं निकला और मैंने फटाफट से छील कर काट दिया था। और इसलिए बहुत हल्का भी था, और बीज वाले पपीते बहुत भारी रहते हैं। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट से उसे छीलना शुरू किया था। छील कर मैं उसे काट के रख दिया। आयांश खुद नहा लेता है आजकल, मुझे नहीं नहलाना पड़ता है, और बस मैं उसे तैयार कर देती हूँ, क्योंकि परफेक्ट अच्छे से तैयार नहीं हो पाए, तो इसलिए मैं उसे जल्दी जल्दी क्रीम वगैरह लगा के तैयार कर दे रही थी। और फिर कंघी अंगी करके, तो जब तक वो फिर अपना काम ख़त्म करके जल वल चढ़ा कर आ जाएगा और फिर मैं उसे नाश्ता करा दूँगी। तो मैंने उसे आई कार्ड वगैरह पहना दिए और कंघी करने लगी थी। वैसे तो आजकल खुद ही नहाता है, तो सब चीज़ खुद करने मांगता है कि मैं ही कर लूँगा, आप मत करो, मैं बड़ा हो गया हूँ। और अंश को नाश्ता कराने के बाद मैं किचन में आकर गैस को क्लीन करने लगी थी। मैंने साइड का ओटा पहले ही पोंछ दिया था, क्योंकि अम्मा को बर्तन रखने थे, बर्तन की टोकनी ऊपर ही रखनी थी, फिर लक्ष्मी आके झाड़ू पोछा करती, इसलिए मैंने वहाँ का ओटा पोंछ कर क्लीन कर दिया था। और फिर टाइल्स वगैरह पोंछ कर मैंने गैस को भी पोंछ दिया था। और अभी कितना भी पोंछ लो, अगर ज़रा भी बहुत झाड़ू लगती है तो पूरी डस्ट आके जमती है, इसलिए मैं बर्तन भी सुबह सुबह जल्दी धुलने के बाद जमा देती हूँ, नहीं तो पूरी डस्ट बर्तनों में आ जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उनको अरेंज कर देती हूँ। कभी कभी तो थोड़े से गीले बर्तन भी रखने पड़ते हैं, नहीं तो पूरी डस्ट आके उन पर चिपक जाएगी, फिर डबल से साफ़ करने पड़ते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है कि डबल से साफ़ करने पड़े हैं, इसलिए मैं उन्हें थोड़े जल्दी ही जमा देती हूँ, क्योंकि अभी सब पोंछना करना सफाई पूरी होगी, तो इसलिए मैं भी हल्के फुल्के अगर गीले रहते तो मैं उन्हें जमा देती हूँ, नहीं तो पूरे ही बर्तन गंदे हो जाएंगे।